गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में भारत की सिंचाई के संदर्भ में। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग सिंचित है, अर्थात जितने भी बोए गए क्षेत्र है उसमें 1/3 भाग जो है सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग जो 1/3% जो सिंचित क्षेत्र है उसमें 3 मुख्य साधन है। प्रचलित 3 मुख्य साधन, पहला नहर जो कि धरातली जल संसाधन के अंतर्गत शामिल है। दूसरा कुआं व नलकूप भूमिगत जल संसाधन के अंतर्गत शामिल है, क्योंकि कुआं व नलकूप जो है भूमि में संचित जो जल है उसके द्वारा जो है प्राप्त की जाती है, तो यह जो है भूमिगत जल संसाधन के अंतर्गत शामिल जल है। तालाब जो है धरातली जल संसाधन का अंतर्गत शामिल है। अगला है सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन में यदि हम देखें, पहला है नहर सिंचाई। नहर द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग उत्तर प्रदेश में है, अर्थात उत्तर प्रदेश में नहर से सर्वाधिक सिंचाई ली जाती है। अगर हम भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से भारत के सभी क्षेत्रों को देखने का प्रयास करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो नहर द्वारा सिंचित के लिए, मतलब वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंचाई है नहरों के माध्यम से की जाती है। नहर द्वारा सिंचित अन्य प्रमुख राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व बिहार जैसे राज्य जो है शामिल हैं। कुछ प्रमुख नहरों की यदि हम चर्चा करें तो पहला है सरहिंद नहर। सरहिंद नहर जो है सतलज नदी से निकाली गई है। सतलज नदी सरहिंद नहर पंजाब व हरियाणा क्षेत्रों को सिंचित करती है। यह जो है पंजाब हरियाणा जो कि भारत के भौगोलिक विस्तार के उत्तर में स्थित राज्य हैं, पंजाब हरियाणा, उनको जो है सिंचित करती है सरहिंद नहर। इंदिरा गांधी नहर जो कि सर्वाधिक क्षेत्र में भारत के सबसे लंबी नहर के रूप में जानी जाती है। इंदिरा गांधी नहर का क्षेत्र है विस्तार क्षेत्र। यहाँ पे ब्यास नदी व सतलज नदी का संगम क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है। ब्यास नदी व सतलज नदी ये दोनों का संगम क्षेत्र है। सतलज नदी, ब्यास नदी, यह जो है हरिके बैराज नामक स्थान यहाँ पे स्थित है, अर्थात यहाँ बैराज बना हुआ है हरिके बैराज, जो कि दो नदियों के संगम में बना हुआ है, ब्यास नदी व सतलज नदी। यह जो है यहाँ से प्रवाहित होते हुए इंदिरा गांधी नहर जो है यहाँ स्थापित है। यह इंदिरा गांधी नहर जो है हरियाणा, हनुमानगढ़, गंगा नगर, बीकानेर, जैसलमेर क्षेत्रों में यह प्रवाहित होती है। इंदिरा गांधी नहर जो कि हरिके बैराज जो कि ब्यास नदी व सतलज नदी का एक बैराज स्थित है, हरिके बैराज, वहाँ से प्रवाहित होने वाली एक नहर है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी, भारत की सबसे लंबी नहर। सतलज व ब्यास नदी के मिलन स्थल हरिके बैराज से इसे निकाला गया है। इस नहर द्वारा राजस्थान का गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की भूमि जो है सिंचित होती है। अगला है त्रिवेणी नहर। गंडक नदी से निकाली गई है त्रिवेणी नहर जो है बिहार की भूमि को सिंचित करने का कार्य इसके अंतर्गत लिया जाता है। त्रिवेणी नहर के द्वारा बिहार क्षेत्र सिंचित होती है। अगला है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की यह नहर शारदा नदी से निकाली गई नहर है। एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई नहर है। एडन नहर जो है सामपत नहर परियोजना गोदावरी नदी से निकाली गई परियोजना है। गोदावरी नदी से निकाली यह परियोजना सामपत परियोजना जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों को सिंचित करती है। एनीकट नहर कावेरी नदी से निकाली गई भारत की प्राचीन नहर है, अर्थात भारत की प्राचीन नहर एनीकट नहर जो कि कावेरी नदी से निकाली गई है। अगला दूसरा जो साधन है नहर के अलावा कुआं तथा नलकूप से सिंचाई। उत्तर भारत के में पंजाब से बंगाल तक सतलज गंगा के मैदानों में कुओं की अधिकता पाई जाती है, अर्थात उत्तरी जो भारत है तो पंजाब से बंगाल तक के सतलज गंगा के मैदानों में कुओं की अधिकता देखने को मिलती है। और महाराष्ट्र की काली मिट्टी क्षेत्र में कुओं की सिंचाई के लिए उपयुक्त है, अर्थात जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वहाँ कुओं से ही सिंचाई लिया जाता है। कुओं से सिंचाई के लाभ भी है, बट कुछ समस्याएं भी इनमें देखने को मिलती है। यह साधन शुष्क क्षेत्र प्रदेश जो होते हैं वहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कुएं का जल स्तर गिर जाएगा और वहाँ पानी शेष नहीं रहेंगे जिससे सिंचाई नहीं लिया जा सकता। बिजली कमी के कारण अगर पंप के सेटों के बड़ी होने वाली सिंचाई है जिससे कुएं के पानी को बोरवेल्स के माध्यम से भूमि में लाया जाएगा, तो यह जो है बिजली कमी के कारण यह सिंचाई बाधित हो जाएगी, तो अर्थात यह इसकी समस्या भी देखने को मिलती है। अगला है तालाब सिंचाई। उबड़ खाबड़ प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई का विशेष महत्व है। जल का भूमिगत रिसाव नहीं होता है। इससे तालाब सिंचाई का योगदान में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। तमिलनाडु में सबसे अधिक तालाब तिरुचिरापल्ली जिले में पाई जाती है, तो तमिलनाडु क्षेत्र तालाब सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण, या उस क्षेत्र में तालाबों से सिंचाई ली जाती है। अगला है भारत में सिंचाई योजना के 3 भाग। भारत में सिंचाई योजना के 3 भाग शामिल हैं। पहला बृहद सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना या लघु सिंचाई योजना। इसे हम लघु, मध्यम व बृहद सिंचाई योजना के नाम से भी जान सकते हैं। बृहद सिंचाई योजना 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक कृषि क्षेत्र जहाँ होता है वहाँ जो है बृहद सिंचाई योजना
ली जाती है। दूसरा है मध्यम सिंचाई, 10,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य क्षेत्र यदि है तो वहाँ जो है मध्यम सिंचाई योजना ली जाती है। लघु सिंचाई योजना 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र फल में अगर खेती ली जाती है तो वहाँ जो है लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल होता है। अर्थात 2,000 से कम है तो लघु सिंचाई, 10,000 से कम है तो मध्यम और 10,000 से अधिक है तो बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल है। इससे संबंधित PDF यदि आपको प्राप्त करना हो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।